जब मंत्री तो तुम्हारे पीछे 10 गार्ड मिल जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। और मेरे देश की यह दुर्दशा है कि 40 बच्चों में एक टीचर नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति अपना खेत छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। कि आजकल के युवा जो है ना वो मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ, और जो इंसान मेहनत करते हैं उनके चेहरे पे दिखता है वो चीज़। छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं नौकरी करने, कैसे रोका जाए? छत्तीसगढ़ छोड़ के कहाँ कोई जा रहा है जी, सब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लो, हर प्रदेश के लोग आपको मिलेंगे यहाँ। आसपास के जितने भी, जैसे कलकत्ता, यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड, इधर सब तो यहीं आके बस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। और इस वक्त जो हम बैठे हैं यहाँ पर, देखिए चाय की दुकान है। लोग यहाँ पर चाय भी पीते हैं, समोसे भी खाते हैं और साथ में कैरम भी है, ताकि आप एंजॉय करते हुए चीज़ों का लुत्फ उठाएं। और आज हम जो यहाँ की पब्लिक है, ये गोल चौक बेसिकली चौराहा है रायपुर का, यहाँ की जो पब्लिक है, आज हम यहाँ की पब्लिक से इनके बीच में आए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर अब उद्योग धंधे जो है उसको बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। ऐसे में रोजगार जो है काफ़ी बढ़ेगा, पलायन जो होते हैं उस पलायन पर रोक लगेगा, रिवर्स पलायन होगा तो कितना फ़ायदा यहाँ की जनता को होगा और जनता क्या देख रही है, रिवर्स पलायन होगा और क्या पलायन रुक सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर। आज इसी पे चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? सर मैं देवेंद्र सेंडे। देवेंद्र सेंडे जी, महाराष्ट्र के तो नहीं है? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन 10 ईयर से मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ। पहचान गए हम आपको महाराष्ट्र से। नागरिक बन गए अपन। नागरिक भी बन गया। वोटिंग कर रहे हैं सर। अरे वाह वाह वाह। लेकिन यहाँ तो भाई पता चल रहा है, वो आजकल विपक्ष निकाल रहा है, वोट चोरों वाला बहुत निकाल रहा है। ऐसा वाला मामला तो नहीं? नहीं सर, अपन कंटिन्यू वोट डाल रहे हैं फैमिली के साथ, बाकायदा। घर है छोटा सा अपना यहाँ पे। तो यहाँ भी डाल रहे हैं, महाराष्ट्र में तो नहीं डाल? वहाँ तो बंद हो गया सर। चलिए, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर अब झारखंड सरकार जो है, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है कोशिश ये कर रही है कि रोजगार की दिशा में काम किया जाए, तो उद्योग धंधे लगाने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आए। और ऐसे में क्या लग रहा है आपको, रोजगार की कितनी कमी अभी आपको यहाँ लग रही है और क्या लगता है कि क्या रिवर्स पलायन हो सकता है और पलायन को कैसे रोका जा सकता है? अब देखिए सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है मेरे को कि रोजगार की कमी तो है, क्योंकि काफ़ी बेरोजगार लोग सर खाली घूमते रहते हैं, प्राइवेट जॉब की तलाश में रहते हैं। जैसे हम भी अभी फार्मा फील्ड में है अपन, चल रहा है धंधा पर, काम वैसे जैसे धंधा चल रहा है सर, अपना छोटा मोटा सैलरी मिल जाता है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है सर। जैसे यहाँ के जो युवाओं को पुलिस भर्ती हो गया, एसआई वगैरह, वो कंटिन्यू वैकेंसी आना चाहिए, वैसा नहीं आ रहा सर। बहुत बढ़िया। पुलिस भर्ती हो गया और भी कई ऐसी भर्तियां हैं, कंटिन्यू वैकेंसी आएगी तो छात्र जो है फिर यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन होता नहीं है। राज्य में अक्सर कई राज्यों में देखते हैं भर्तियां बड़ी लेट से निकलती है, जो निकलती है उस पर भी रोक लग जाएगा। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम? सीताराम साहू। सीताराम साहू। साहू जी, साहू जी आप ही की दुकान है? नहीं, तो यहाँ पर चाय पीने आए? चाय पीने आए। तो कैरम भी खेल रहे थे? अच्छा, हम तो देख रहे थे आपको अकेले कैरम खेल रहे थे उस वक्त, आप अकेले भी कैरम खेल रहे थे? मांग चलो प्रैक्टिस कर रहे थे क्या? अरे वाह। अच्छा साहू जी, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में रोजगार की कितनी कमी लगती है और क्या लगता है कितनी इंडस्ट्री अभी लगनी चाहिए और जो युवा हैं बाहर ना जाकर यहीं पर काम करें, क्या करना चाहिए ऐसे में सरकार को? इसके सरकार को किसी कुछ करना चाहिए ना भाई। उसमें मेरे को मालूम नहीं है। ऐसे ना कहिए यार। बच्चे हैं आप? शादी हो गई आपकी? जी शादी तो शादी हो गई। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? मेरा एक है 18 साल की है, 3 बच्चे हैं। बच्चे 18 साल के पहुंच गए, वो तो नौकरी करेंगे ना। तो क्या सोचा है उन बच्चों के भविष्य के लिए? अब क्या सोचेंगे भाई, जो भी अरे सीधे है साहू जी, क्या करें, बच्चे हैं जो सोच लेंगे कर लेंगे। साहू जी कैरम खेलने से थोड़ा ना काम चलेगा, बच्चों के भविष्य पे भी तो चिंता करनी। नहीं, बच्चे वो अपने पढ़ लिख रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि हम IAS की तैयारी करेंगे करके। क्या बात है, बच्चे IAS की तैयारी करेंगे? हाउ 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 बच्चे IAS की तैयारी करेंगे। आपका क्या नाम है सर?
क्या नाम? अगस्त यादव। अगस्त यादव जी, अरे वाह, अगस्त भी यादव भी। अगस्त को पैदा हुआ हूँ, अगस्त यादव नाम है मेरा। अगस्त में पैदा हुए तो माता पिता ने कहा अब कुछ नहीं है, अगस्त यादव रखेंगे बच्चे का नाम। और सौभाग्य है मेरा कि मैं हिंदू हूँ, आहा, उससे बढ़कर सौभाग्य है कि यादव हूँ। क्या बात है। बोलिए। यादव है गो, कहते हैं ना कल माधव जी का जन्मदिन भी था और ऐसे में लोग जो है श्री कृष्ण से जोड़ के देखते हैं, जो यादव समाज अपने आप को श्री कृष्ण से जोड़ के देखता है, इसीलिए सबको गर्व है, अपनी अपनी जात पर सबको गर्व है। हिंदू है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। सौभाग्य है हमारा कि हम हिंदू हैं। वाह, सौभाग्य है। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है रोजगार को लेकर, किस तरह से आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में रोजगार की कितनी कमी लग रही है? और लग रहा है क्योंकि अब सीएम काम कर रहे हैं उसको लेकर, तो आपको क्या लग रहा है रिवर्स पलायन, मतलब लोगों को कैसे यहाँ बुलाया जाए और पलायन को कैसे रोका? दोस्त अगर बोल दूंगा तो मेरा मर्डर हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। हम हैं। अरे कैसे नहीं हो जाएगा, कानून व्यवस्था शून्य है। समझिए आप बात को, क्या बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल के सामने बोल रहा हूँ। तुम मंत्री हो, तुम विधायक हो, सुन लो मेरी बात को ध्यान से। तुम जब बनते हो विधायक या मंत्री तो तुम्हारे पीछे 10 गार्ड मिल जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। और मेरे देश की ये दुर्दशा है कि 40 बच्चों में एक टीचर नहीं मिलता। अब इससे बढ़कर और क्या बोलूं मैं। क्या बात है। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, गोल्ड मेडलिस्ट सर, LLM किया हुआ हूँ। क्या बात है, गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। दुर्दशा है, देश की दुर्दशा है कि समाज नहीं मान रहा है, समय नहीं मान रहा है। हमारे पास सब कुछ होते हुए, आप एक बात बताइए, जब हम वोट देते हैं, वोट करते हैं भाई साहब, क्या सोच के हमारे घर हाथ जोड़ के आते हैं ये, और नेता बनते ही 100 की स्पीड में ये निकलते हैं, 100 की स्पीड में ये गाड़ी दबाते हुए निकलते हैं। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे, हमें क्या है ये? मर्यादा में रह के बात करना। भाई हम बेवकूफ हैं क्या? एक बात बताइए सर, पब्लिक बेवकूफ है, देख रही है। हम तो मोदी को जानते हैं, किसी सीएम को नहीं जानते। 100 बात की एक बात, हम मोदी को देते हैं वोट, मतलब आप वोट मोदी के चेहरे पर देते हैं। बस मोदी है तो देश बचेगा, मोदी नहीं है तो देश नहीं बचेगा। एक बात बताइए आप। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं मोदी है तो सब सारा चीज तो मटिया ढार हो गया। पहले अपना यूपी नहीं संभाल पाया, वो देश क्या संभालेगा? क्या यादव को बोल रहा है। इसीलिए तो पूछा आपसे। यादव को बोलना है। क्या बात है। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा किनारे हो जाइए। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रभास जी, क्या करते हैं प्रभास भाई? प्राइवेट काम। प्राइवेट काम, अरे क्या बात है, प्राइवेट काम करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, हम भी प्राइवेट ही हैं। अच्छा ये बताइए प्रभास भाई कि किस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा, नौकरी बेरोजगारी कैसे लोगों को मिले, क्या सरकार काम करे, क्योंकि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, उद्योग धंधे लगाने की दिशा में काम कर रही है। लग रहा है कि आपको यहाँ पर रोजगार अब मिलने की दिशा में काम हो रहा है या फिर रिवर्स प्लान होगा? आप किस तरह से देखते हैं? आगे देख। बड़ा सोचा आपने, एक चीज बताए, बड़ा सोचा आपने प्रभास भाई। ऐसा लगा आप दुखी हैं किसी चीज को? नहीं दुखी नहीं हैं? नहीं। तो बहुत सोचा आपने, फिर आपने कहा ये बात, तो इसलिए थोड़ा नहीं, कोई दुखी है, कुछ दुख है मन में प्रभास भाई तो बताइए। नहीं दुखी नहीं है। दुखी नहीं है। चलिए प्रभास भाई के मन में कोई दुख है ना, बताए ना, लेकिन बेचारे दिख रहा है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? शैलेश साहू। शैलेश साहू जी। शैलेश भाई यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं का प्रॉपर यहीं का हूँ। क्या बात है शैलेश भाई, आप तो जब प्रॉपर यहीं के हैं, छोटे से लेकर युवा तक आप ये देख रहे हैं, आप किस तरह लग रहा है छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ रहा है, युवाओं के लिए रोजगार और की दिशा में कितना काम हो रहा है? उसके बारे में तो क्या बोलूँ सर, मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है सब चीज़ों को। एक्चुअल में इतना है कि अपने छत्तीसगढ़ में लूट लमार चोरी चमारी ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा देखने आता है। कहीं देखो छत्तीसगढ़ पे चोरी चमारी डकैती है ना, और रही बात मर्डर वर्डर, ये सब चीज़ों को देखता हूँ मैं न्यूज़ वगैरह, मेरा छत्तीसगढ़ के न्यूज़ वगैरह देखते रहता हूँ मैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब ये सब ज्यादा हो गया है, क्राइम बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया छत्तीसगढ़। लेकिन रोजगार की दिशा में, रोजगार की दिशा में क्या बोलना है सर, अब जैसे भी ठीक है, सब अपने अपने जगह में ठीक है, रोजगार तो कम है। जी बड़े अच्छे, ठीक है, सब अपने अपने जगह पर ठीक है। यहाँ पर आइए,
कुछ लोग हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये देखिए क्या खा रहे हैं, क्या नाम है? संजय जी? संजय साहू। संजय भाई क्या खा रहे हैं? पोहा। वाह वाह, तो संजय भाई यहीं पर रहते हैं, हाँ। यही काम करते हैं? कहाँ से आए? यही कहूँ। यहीं के हैं। अच्छा संजय, खुद युवा हो, क्या लगता है, तुमने तो यहाँ पर नौकरी ढूंढी, लेकिन बहुत लोग जो है देखते हैं कि बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, तो ऐसे में क्या करोगे? थोड़ा खड़े होके संजय, हाँ थोड़ा, तो फिर क्या मतलब संजय कि क्या तुम किस तरह से देखता हो युवाओं को नौकरी के लिए जो बाहर जाते हैं, उनको कैसे यहाँ पर रहना चाहिए, क्या है? काम करना चाहिए। काम करना चाहिए संजय, अपने ही शहर में रहकर काम। हाँ। बहुत लोग तो बाहर चले जाते हैं संजय, उनको क्या कहो? बेवकूफ है हम लोग। बेवकूफ है वो लोग। देखिए संजय यहीं पर काम करते हैं, यहीं पर, और जो है यहीं कमाते हैं और यहीं से घर पर ले जाते हैं। तो इनका कहना है कि यहीं पर आप कमाइए और रहिए। आइए कुछ और युवा है, क्या नाम है? खा रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, पोहा खा रहे हैं, लेकिन कुछ युवा हैं बड़े अच्छे हैं, प्यारे से। आइए, अरे इतना शर्मा जाते हैं युवा। आप बताइए आपका क्या? पूरब कुमार मंडाल। अरे वाह पूरब भाई, कहाँ के हैं? मैं फिंगेश्वर राजीव। यहीं पड़ता है? हाँ, छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ में। अच्छा, आप भी युवा हैं, युवा ही से रिलेटेड मेरा सवाल भी है कि किस तरह से आप पूरब भाई देखते हो कि हम भी थोड़ा बैठ जाएं पूरब भाई, हाँ, कि किस तरह से आप देखते हो रोजगार को लेकर सरकार को लग रहा है किस दिशा में काम कर रही है? क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब रोजगार बढ़ रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं, और रिवर्स प्लान कैसे होगा, प्लान कैसे रोका जाए? क्योंकि युवा हो, तुम भी पढ़ाई करते हो, जी क्या सोचते हो पढ़ाई करते? सर अभी जो युक्तिकरण हुआ है टीचर का तैयारी करूँगा। अच्छा, क्या बात है? तो उसमें जो टीचर का युक्तिकरण के कारण मतलब बहुत सारा जो पोस्ट था वो बंद हो चुका है। बंद हो चुका है। तो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोच? कि टीचर का भर्ती जो है उसको अभी स्थगित करके रखे हुए हैं, उसको जल्दी निकाला जाए। टीचर की जो भर्ती है भाई बाहर करो, बेचारा बच्चा टीचर की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, टीचर बनना चाहता है, समाज को सुधारना चाहता है, लेकिन एक चीज देखते हैं पूरब, सरकारी स्कूल के टीचर बनने के बाद लोग बड़ा आलसिया जाते हैं, बड़े आलस आ जाता है उनको। वही तो चेंज करेगा सर ये युवा पीढ़ी। वही चेंज करेगा युवा पीढ़ी। क्या बात है, पूरब चेंज करेगा, और हमको पूरा यकीन है कि पूरब चेंज कर लेगा। क्या नाम है सर आपका? जी तरुण जैन। तरुण भाई, यही के तरुण भाई? हाँ, रायपुर। क्या करते हैं तरुण भाई? मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, क्या बात है। अच्छा तरुण भाई, आप तो जॉब कर रहे हैं। जॉब नहीं करता हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। अरे वाह, बिजनेसमैन है। तो कई लोगों को आप तो जॉब देते हो? जॉब नहीं देता हूँ, एग्रीकल्चर का क्षेत्र में काम चलता है, तो किसान लोगों का मदद करता हूँ अनाज का वृद्धि के लिए। अनाज की वृद्धि के लिए, क्या बात है। अच्छा आप ये बताइए तरुण कि क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर रोजगार की दिशा में कितना काम हो रहा है और पलायन को कैसे रोका जाए? रोजगार के दिशा में अगर बात करें सर, तो मेरे तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा दिखता है मुझे। और रही बात पलायन की, तो इसमें काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काम करना जरूरी है, हाँ। जी सही बोल रहे हो। अच्छा आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्राणी हो, किसानों से जुड़े हुए इंसान हो, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है एग्रीकल्चर में? किसानों को क्या दिक्कत आ रही है कि लोग अब खेती छोड़कर अब जा रहे हैं बाहर काम करने? खेती छोड़ के वही लोग जा रहे हैं, जैसे मौसम का खराबी है, सही समय में पानी नहीं गिरना, और खेती करने के लिए जो जरूरी चीज होता है, खाद का उत्पाद करने के लिए खाद मिलना, वो सही समय पे नहीं मिल पाता है। तो किसान मजबूरी में वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है जो वो नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपना खेत छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। तो मतलब देखिए, बड़ी विडंबना है। हम कहते तो हैं हम किसान के साथ हैं, लेकिन जब बाढ़ या बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसी किसान का जब खेत तबाह होता है ना, तो मुआवजे के रूप में जो उसे पैसा मिलता है वो उठ के मुंह में जीरा होता है। इसको भी समझना पड़ेगा, सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसानों के ऊपर भी ध्यान देना है। वही किसान बाहर जाते हैं जिसे हम पलायन कहते हैं। कोई किसान नहीं चाहता है खेत को छोड़ के, खेती को छोड़कर वो बाहर जाए। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे,
उनसे भी समझेंगे वो क्या सोचते हैं, समझते हैं। कुछ और युवा है, क्या नाम है आपका? समित साहू। अमित जी, अमित भाई, समित भाई यही के हैं आप? हाँ। अच्छा समित भाई ये बताइए, छत्तीसगढ़ में रोजगार की दिशा में आपको लग रहा है कितना काम हो रहा है, और क्या युवा जिस तरह से बाहर चले जा रहे हैं, जैसे अभी एक सज्जन बता रहे थे किसान भी बाहर चले जा रहे हैं खेती छोड़ के, इसलिए क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिल पाता खेती में जब दिक्कत आती है, तो कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे युवाओं को रोजगार मिले? आप तो मेरे ख्याल से आप तो काम भी करते हो। हाँ। तो आप बताइए आप क्या सोचते हो? अरे मैं नहीं को बता। नहीं आप नहीं अमित भाई, यहाँ पर बात सवाल ये नहीं है, बताने का नहीं है, यहाँ पर ये है आप भी एक युवा हैं जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे युवाओं को क्या आप संदेश देंगे कि कैसे वो भी नौकरी करें, बाहर ना जाए? आप भी यहीं पर होकर यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, आप भी हो सकता है वहाँ बाहर उनको 2 पैसा ज़्यादा मिले, लेकिन वो हो जाता है, सब खर्चे निकल जाते हैं। यहाँ पर 2 पैसा कम मिले, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अब वो युवा के ऊपर है, उनको करना है तो कर सकते हैं। और क्या बोलूं, उनकी इच्छा मतलब बाहर जाने की तो बाहर जाएंगे, और यहाँ करना चाहेंगे तो यहीं मिल जाएंगे, अच्छा खासा नौकरी भी मिल जाता है यहाँ। अच्छा खासा नौकरी भी मिल जाता है। तो देखिए किस तरह से जो युवा है शर्मा जाते हैं। आइए कुछ और लोग भी यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल। बोलिए। कैसे हैं सर? सब बढ़िया जी। क्या नाम है? अतर सिंह। अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे होंगे? हाँ। कितने? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। अच्छा छत्तीसगढ़ में ही आप रहते हैं? छत्तीसगढ़ में हो गए 70-80 साल। अरे वाह, 70-80 साल से यहाँ पर। महाराष्ट्र में रहते थे। हाँ? पहले महाराष्ट्र में रहता था, पहले महाराष्ट्र में रहते थे। हाँ। अब इधर आए तो 60-70 यहीं के हो गए। 70 साल हो गए। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है युवाओं को इस मतलब छत्तीसगढ़ में रोजगार की दिशा में कितना काम हो रहा है? क्योंकि आप 70 साल आप यहाँ बिता चुके हैं, तो बहुत चीज आपने देखी। 2-3 बार ऐसा है कि 2-3 बार पार्टी बदल गई है। हाँ, कभी कांग्रेस आती है, कभी भाजपा आती है। हाँ, तो उनमें क्या है, थोड़ा सा उतना रोजगार नहीं बना है दोनों पार्टी में, हाँ, तो ज़्यादा रोजगार बनना चाहिए था। ज्यादा रोजगार बनना चाहिए था। अच्छा इन्होंने देखिए कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, कह रहे दोनों आई हैं, लेकिन किसी में रोजगार ज्यादा बन नहीं पाया, लोग युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया, बहुत कम मिला है। अच्छा लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। सुनो ना, छत्तीसगढ़ के लोग, उड़ीसा के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। हाँ, आप तो कभी अगर आप कहीं अगर ट्रेन में सफर करोगे ना, हाँ, तो कई ऐसे मजदूर लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। हाँ, तो वो काम अपने छत्तीसगढ़ में होना चाहिए ना। क्या बात कही, छत्तीसगढ़ में होना चाहिए काम, वही मजदूरों को मिलना चाहिए। मजदूरों को मिलना चाहिए। और बाकी धंधे वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मजदूर बाहर जा रहा है उसको तो गवर्नमेंट का जवाबदेही रहना चाहिए ना। देखिए ये आपका क्या नाम? मेरा नाम गुरदयाल सिंह। गुरदयाल जी, ये कौन लगते हैं आप? वो हमारे जीजा जी हैं। अरे वाह भाई, आप साले साहब। हाँ जी। अरे वाह 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 वाह, इधर जीजा जी, तो जीजा जी के साथ आए हैं जीजा जी के यहाँ कि आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। ये रहते हैं। हाँ। कैसा चल रहा है जीजा जी के साथ? 70? जीजा जी के साथ तो हमारा घरेलू संबंध है। हाँ, नहीं घरे के तो वही हैं, इधर उधर तो नहीं निकलते हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए, जीजा साले का संबंध बड़ा निराला होता है। बहुत अच्छा है हमारा जो संबंध है शुरू से ही। हाँ, बहुत हम इज्जत करते हैं उनकी। हाँ करना भी चाहिए, वरना जीजा जी रुष्ट हो जाएंगे, फिर दीदी को भेजेंगे नहीं करते। वो हमारे पिता के समान है, हमसे नहीं। क्या बात है, तब तो संभलता होगा। अच्छा ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं रोजगार की दिशा में कितना काम हो? और रोजगार तो कम ज़्यादा चलता ही रहता है, कोई भी पार्टी आती है तो कोई ज़्यादा देती है तो कोई कम देती है, लेकिन चलते रहता है अपने हिसाब से, कोई भी करते रहता है काम। लग रहा है यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, और भी काम होना चाहिए, लोगों का पलायन रुकना चाहिए, बाहर जा रहे हैं रोकना नौकरी करना। अब बड़े लोग बैठे हैं ऊपर, वो अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं, युवाओं को जो बेरोजगार है उनको बढ़ा सकते हैं। भाई देखो उनका साफ कहना है, अब जीजा जी हैं, जीजा जी के सामने ज्यादा बोलेंगे नहीं, ये कहते हैं जो जीजा जी बोलेंगे हम वही करेंगे, वो करूंगा। क्या बात है, और भी कुछ है यहाँ के? क्या नाम है सर आपका? नहीं सर मैं। अरे वाह भाई, आप बताइए सर। आप अजय राय। अजय राय जी, अजय राय जी आप भी यहीं के हैं जी। क्या करते हैं अजय भाई? सेल्स में है। अरे वाह भाई, सेल्स में है आप? सेल्स में है, जगह जगह जाते होंगे, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाते होंगे आप। क्या लगता है कहाँ काम
अभी होना ज़रूरी है ताकि पलायन रुक सके, रिवर्स पलायन हो सके। सरकार कह रही है हम उद्योग धंधे लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। जनरली यहाँ पे जिस तरीके से जितनी पब्लिक हैं, जितने यूथ्स हैं, उस तरीके से उतना जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस तरीके से नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे जितने भी यूथ्स हैं उनको उतना नहीं है। वो लोग अपने सैलरी के लिए, इंक्रीमेंट सैलरी के लिए, जितनी ज़्यादा सैलरी हो उसके लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करें कि जहाँ प्रॉपर यूथ को, है ना, प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर मतलब जानकारी मिले, कि तो हो सकता है कि यहाँ पे लोग रुकेंगे। देखिए टेक्निकल बात इन्होंने कही, और टेक्निकल ये है कि आप स्किल जो है बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। युवाओं के अंदर स्किल की कमी है, उस कमी को और मतलब युवा बढ़ाएं, और बेहतर जॉब के लिए तो बाहर जाते हैं, वो जॉब आपको यहाँ भी मिल सकती है। हो सकता है 2000 कम मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ मिल सकती है। बिल्कुल, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं बच्चे। अब वहाँ पे लोगों का यही रहता है कि बच्चे यहाँ से हैदराबाद, बेंगलोर, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में आईटी कंपनी के नाम पे कुछ भी नहीं, ये नहीं, कंप्यूटर साइंस प्राइवेट नौकरी के लिए बहुत कुछ नहीं है। या तो रायपुर में अगर हम बोलेंगे तो सिर्फ बिजनेस पे ही लोग टिके हुए हैं, या तो अगर मान लीजिए भिलाई जाएंगे तो सरकारी नौकरी है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम हैं। मैं खुद इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिली नहीं। आदमी को अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, अपना फील्ड चेंज करना पड़ा, सेल्स में आना पड़ा। तो मेरा बस यही दरख्वास्त है कि थोड़ा और यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज, छोटे छोटे फॉर्म्स खुले, बच्चों को बेहतर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि वो स्किल्स तैयार हो और फिर लोग यहाँ काम पे लगे। मतलब एक तरह से आईटी हब की दिशा में भी यहाँ काम करने की बड़ी ज़रूरत है। अब देखिए एक इंजीनियर बैठे हुए हैं, लेकिन आज सेल्स में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस हिसाब से जॉब नहीं मिली। लेकिन इन्होंने, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपना शहर नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा नहीं, अपने शहर को ही मजबूत करेंगे और अपने शहर में ही रहकर काम करेंगे, ताकि एक नज़ीर पेश की जा सके। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा और भी हैं, यहाँ पर आए हैं। देखिए क्या नाम है सर आप? मनीष। मेरा नाम भी मनीष है। मनीष मिल जाते हैं तो क्या बात है, समा बन जाता है। अच्छा मनीष भाई, ये बताइए क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मैं मार्केटिंग करता हूँ। आज मार्केटिंग वालों से मेरा बड़ा मुलाकात हो रही है। हमको हर जगह मनीष भाई मार्केटिंग वाले मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मनीष भाई, ये बताइए, यहाँ पर लोग, जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, यहीं के हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन युवा पलायन कर रहे हैं, रिवर्स पलायन कैसे हो? और सरकार, आपको लग रहा है कि किस रोजगार की दिशा में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो युवाओं को उतना रोजगार अभी भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, कैसे काम? देखिए, जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, उसका बहुत बड़ा कारण भी है। क्योंकि आजकल के युवा जो है ना, वो मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ, ठीक है, क्योंकि उनको सब चीज़ घर बैठा बैठा मिल जाता है उनको। और जो इंसान मेहनत करते हैं उनके चेहरे पे दिखता है वो चीज़। और आपके चेहरे पे दिख रहा है, सेल्समैन के चेहरे पे दिखता है सर, क्योंकि हमारा जो है, हमारे का टारगेट रहता है, उसको पूरा करना पड़ता है। हमको दौड़ ऊपर से, हमको मतलब हमारे साहब लोग जो है, मतलब हमारे सर लोग हैं, वो लोग हमको डेली प्रेशर करते हैं कि आपको ये करना है, मतलब करना है। और फैमिली भी है हमारी, तो सब तो देखना पड़ता है हमको, तो मेहनत करना पड़ता है, और उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है भाई। जी सर। मेहनत करना जरूरी है। और देखिए, युवा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, होते हैं कुछ जो है आलस कर जाते हैं युवा। आलसी मत बनिए भाई, कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है सर? पूरन नाम है मेरा। पूरन, क्या नाम है पूरन भाई? पूरन भाई, ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं भी मार्केटिंग में ही हूँ। आज पूरा जो है गोल मार्केट मार्केटिंग वालों से भरा हुआ है। अच्छा ये बताइए पूरा भाई, आप तो मार्केटिंग में हैं, आप भी जाते होंगे, दूर दराज इलाकों में जाते होंगे अपने सामान को लेकर, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, मेहनत कश लोग हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है कि आज की डेट में जो युवा है, जो छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं नौकरी करने, कैसे रोका जाए? छत्तीसगढ़ छोड़ के कहाँ कोई जा रहा है जी, सब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लो, हर प्रदेश के लोग आपको मिलेंगे यहाँ। आसपास के जितने भी, जैसे
कलकत्ता, यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड, इधर सब तो यहीं आके बस रहे हैं। तो मतलब आपकी नज़र में जो पलायन है, पलायन नहीं हो रहा है? नहीं प्लान नहीं हो रहा। पलायन नहीं हो रहा है। देखिए ना यहाँ का पब्लिक पॉपुलेशन कितना बढ़ गया है। हाँ। पहले इतना था क्या? नहीं था। बाहर के लोग यहाँ आके बस रहे। अब यहाँ बिजनेस हब बन गया है, एक एजुकेशन हब भी बन रहा है धीरे से, और आपका स्मार्ट सिटी तो बन ही रहा है धीरे से। एजुकेशन हब, स्मार्ट सिटी, ये सब बन रहा है। और भी एक सज्जन उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या सोचते हैं। सुनील भाई मित्र हैं। हाँ, साथ वाले। क्या बात है, मित्र की बातों से कितना सहमत हूँ बातों से, सहमत हूँ। सहमत है? सहमत है भाई। यहाँ पर देखिए चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोगों का कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि युवा जो है उनमें स्किल की कमी है, उनके स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और आईटी हब की ज़रूरत है। यहाँ पर आप आईटी की पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन नौकरी कहाँ करेंगे? नौकरी आपको बाहर जाकर करना पड़ेगा। तो आईटी हब बनाया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल सरकार इस दिशा में काम तो ज़रूर कर रही है, लेकिन कितना बेनिफिट यहाँ के युवा को मिल रहा है, ये तो यहाँ की जनता ही जानती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन आर के प्रसाद जी को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।